वैसे आप शायर हैं और शायर जो है वो लतीफ़ जज्बात की तर्जुमानी करता है। आपके नज़दीक बुनियादी तौर पर शायरी क्या है? मेरे नज़दीक किसी ने एक नज़्म थी किसी की, कथारसिस क्या है। तो उसे कहा था क्या तुमने कैटरपिलर को तितली बनते देखा है। तो मेरे नज़दीक कथारसिस भी और शायरी भी कैटरपिलर के तितली बनने का अमल है। वो जो खूबसूरत रंग एक आम आदमी के अंदर से निकल के आते हैं और जो अंदरूनी दुनिया है उसका इजहार जब वो अपने बैरूनी दुनिया में ला के करता है, वो शायरी है। यही वजह है कि जिसकी अंदरूनी दुनिया जितनी हसीन और ख़ूबसूरत होती है उसका शेर भी उतना खूबसूरत हुआ करता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि शायरी जो है ये एक तख़य्युल ही है और शायर जो हैं वो अपने तख़य्युलाती दुनिया बनाते हैं। आपको लगता है वाक़ई में इस तरह है कि शायर सिर्फ़ तख़य्युलाती दुनिया के अंदर घूमते हैं, ये कि शायरी का असली ज़िंदगी के साथ भी कुछ लेना देना है? देखिए, तख़य्युल तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तख़य्युल ही वो चीज़ हुआ करता है जिसको आप अमली जामा पहनाते हैं और फिर कहीं वो पाकिस्तान बन जाता है, कहीं वो आपको हवाई जहाज़ की सूरत में आसमानों पे ले उड़ता है, कहीं वो ये तख़य्युल ही है जिसने सोचा होगा कि मैं चाँद पे जाऊँगा और मैं मरीख़ पे जाऊँगा। ये तख़य्युल ही है, तख़य्युल की ताकत है जो पहले जन्म लेती है। बुनियादी तौर पे तो तख़य्युल ही जन्म लेता है। कोई भी चीज़ जो है वो आइडिया ही आपके ज़हन में पहली चीज़ आता है। और ये ज़रूर है कि शायर जो हैं वो ज़ाती तौर पे बेशतर शुरा जो है वो तख़य्युल के अंदर ही कैद रहते हैं और प्रैक्टिकल उससे उनका कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं होता। तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो प्रैक्टिकल उससे दूर रहें। और मुख्तलिफ़ अक़साम अल्लाह ताला ने बनाई हैं। कोई तख़य्युल के लिए पैदा हुआ है, हमें आप ये समझ लीजिए कि हम तख़य्युल के लिए पैदा हुए हैं। वैसे ये बताइएगा कि वसी अहमद से वसी शाह तक का सफ़र कितना तवील रहा, कितना मुश्किल रहा, किस तरह का रहा? जब आप पीछे पलट के देखते हैं तो देखिए कैसा मुझे महसूस? देखिए मुझे लगता है कि मैं इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रहा और जिसे वो शोबिज़ की दुनिया में हम कहते हैं ना ब्रेक मिलना, चूँकि मेरा ताल्लुक़ थोड़ा बहुत लिखने लिखाने से और शोबिज़ से भी है, ड्रामों के हवाले से, तो मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो मुझे बहुत जल्दी मिल गया था और उसकी पज़ीराई भी जल्दी हो गई थी। वरना मैं समझता हूँ कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो वसी अहमद से वसी शाह तक का सफ़र के लिए बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है। चूँकि ये उसकी मेहरबानी है कि वो आपके हुनर को, आपके काम को कब कबूल कर लेता है। जो आगाज़ था मेरा, वो हेली कॉलेज में मैंने एक प्ले लिखा था हेलियंस नाइट के लिए, कश्मीर के ऊपर सवाल। वो भी एक बहुत अपनी सतह पे सक्सेसफुल प्ले था। उसके बाद दूसरी जो मेरी काविश थी वो आहन थी। उसको भी ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ भाग-दौड़ हमने की थी उसके लिए, लेकिन कोई मेजर तकलीफ़ का सामना हमें नहीं हुआ। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल आप हिल के पानी भी ना पिएँ, ये तो पॉसिबल नहीं है दुनिया में। लेकिन जिसे आप जेन्युइन कहते हैं कि सोबतों से गुज़रना या मुश्किल होना या तो, और फिर ये है कि मुझे बहुत कमाल के लोग मिले। तो मैं इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रहा कि बेहतरीन लोग मुझे दस्तयाब हुए जिन्होंने मेरी सलाहियतों को बाहर लाने में और उनको यानी कि उनके ज़रिए काम लेने में बहुत मदद की। वालदा के लिए लिखी थी वो नज़्म, आप सबकी माँओं के नाम और जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं उनके नाम। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। और कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। जैसा कि आपने कहा कि बाज़ लोग, जैसे आप खुशनसीब रहे कि आपको एक ब्रेक मिल गया। बाज़ औक़ात ये भी शिकायत की जाती है कि बहुत सारे अच्छे शोरा भी हैं और वो नौजवान नस्ल में भी काफ़ी अच्छे शेर कहने वाले हैं, लेकिन वो सामने नहीं उस तरह से आ पाते जिस तरह से जैसे आपका नाम है, कुछ और हमारे मुल्क में शोरा हैं। आपको लगता है कि क्या शायरी के अंदर ब्रेक मिलना ज़रूरी है? देखिए मुझे मैं इससे इसलिए नहीं है कि मैं निस्बतन कह सकते हैं कि थोड़े बहुत कामयाब शुरा में हम शामिल होते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा। लेकिन मुझे लगता है कि छुपा नहीं करता। मिसाल के तौर पे रेशमा को कौन ढूंढ के लाया है, नसीबो लाल को कौन लेके आया है, शकीब जलाली को आज हम पढ़ते हैं, मजीद अपने साहिवाल से बहुत कम निकला करते थे, मजीद साहब को आज हम पढ़ते हैं, हम उन्हें जानते हैं, लोग भी जानते हैं। देखिए मुझे लगता है कि शायरी या किसी भी फ़नकार का जो हुनर है वो खुशबू की तरह होता है, और जब वो खुशबू जब वो गुलाब पूरी तरह या फूल पूरी तरीके से खिलता है तो ये मुमकिन नहीं है कि फ़िज़ा में उसकी खुशबू जो है उसको कोई रोक सके। वैसे आपने बहुत सारी असनाफ़ के अंदर काम किया है, ड्रामा नवीसी भी की है आपने, शायरी भी की है, नसर निगारी भी की है। आपको ख़ुद इसमें सबसे ज़्यादा क्या काम करना पसंद है? शायरी। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब आपकी शायरी जो है वो ड्रामा नवीसी की निस्बत थोड़ी कम हो गई है?
हाँ, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इतना नहीं है, चूँकि मेरे साथ एक गुड लक कह लीजिए, बैड लक कह लीजिए, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, लेकिन मैंने कभी ज़ोर दे के नहीं लिखा। बाज़ औक़ात मैं, आपको हैरत होगी, 4-4 5-5 रातों तक जागा हूँ और मैं सो नहीं सका, बिकॉज़ जैसे बूंदाबांदी होती रहती है और एक झड़ी लग जाती है, और ये नहीं कि मैं सोना चाहूँ तब भी नहीं सो सकता, बिकॉज़ वो ख़्यालात इस तरीके से आते रहते हैं, और जब तक मैं उनको पेपर पे उतार नहीं लूँगा तो वो जो भी है वो उसकी अता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो कम हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे पीरियड्स आते हैं, बाज़ औक़ात बैरन पीरियड्स आते रहते हैं लिखने वालों की ज़िंदगियों में, उस तरह से शायरी के हवाले से कुछ पीरियड्स आते रहते हैं। लेकिन शायरी का तो कोई महज नहीं है, तो ज़िंदगी के सफ़र में वो आसमानी किस्म की चीज़ है, इस जैसी तो चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। वसी वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।